नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड आपका डोमिनेटिंग हैंड है, तो इसका एनालिस प्योर होगा। और लेफ्ट के अलावा राइट में हम जाकर के आपका लक लाइन का जजमेंट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो और नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड हो, तो ये इंडिपेंडेंट वर्क को इंडिकेट करता है। कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आप हाई पोस्ट अथॉरिटी पर काम कर रहे हैं, यानी जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अन्यथा अगर जॉब किसी लोअर ग्रेड पर या बार बार किसी से दब के या सुनने के दौरान करना पड़ रहा है, तो कंफर्टेबिलिटी फिर आपको जो जॉब के रिगार्डिंग मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। शॉर्ट फिंगर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी देता है, इसीलिए इमीडिएट एक्शन लेना या इंडिपेंडेंट वर्क करना या अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाना, ये सारी कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट हल्का सा वीक होता है। अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेते हैं, तो उन कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अगर एक समय पर एक ही काम करें, तो हर काम सही ढंग से परफेक्शन के साथ देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा स्टेज फियर भी ये यहाँ पर देता है, ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह जैसी चीज़ें भी नहीं करा पाते हैं। दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट है, यानी लिटिल फिंगर का झुकाव कहीं भी नहीं है, तो आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। अब यहाँ पर थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखें, तो आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर बना रहा है। इसके अंतर्गत कभी कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है ये, क्योंकि हर काम में अपग्रेडेशन करना पसंद होता है। अगर एक ही काम लंबे समय तक कर रहे हैं या थोड़ी बहुत भी एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या एक प्रकार से मन उबने लगता है। इसीलिए हर काम में अपग्रेड करते रहना, लाइफ में नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते रहना, कुछ ना कुछ नया करते रहना, ये बेसिक नेचर में होता है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी ये क्रिएट करता है, जिसके तहत कभी किसी के एहसानमंद नहीं रहते। अधिकतर काम खुद के बल पे करना, खुद के द्वारा ही जो है अपना एक प्रकार से सारे डिज़ायर या ड्रीम को अचीव करना, ये बेसिक नेचर में होता है। इसीलिए सेल्फ मेड लक यानी खुद के द्वारा अत्यधिक काम कर जीवन में सफल होने के योगों को निर्मित करता है। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, तो जहाँ बार बार झुकने का एक प्रकार से संभावना रहे, वहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ, रॉयल्टी हुआ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीनों चीज़ों से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अपने लाइफ में नहीं करेंगे। फर्स्ट फिंगर का झुकाव आपके जो है सेकंड फिंगर की तरफ जा रहा है, तो ये अध्यात्म में रुचि को बढ़ाता है, धार्मिक बनाता है, थोड़ा सा वैराग्य की भावना देता है। तो भीड़ से अलग रहना, एकांतरिक किस्म का नेचर रहना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना, नेचर लवर होना, ये सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे फिंगर के ऊपर, तो आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। लेकिन ये सीधी खड़ी रेखाएं बहुत नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सोच विचार के या बहुत कम ही लोगों के साथ आप जैसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। अदरवाइज तकरीबन अपना बोलचाल, व्यवहार सबसे ठीक रखेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। और फेलेंजेस यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है। इंटरनल मास की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलता है। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है, जिसके तहत टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक इंस्टेंट डिसीजन लेने के साथ साथ अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर भी इस इंस्टेंट चेंजेस कर पाने में सक्षम होते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रकार का थंब देता है। यहाँ पर आपका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह ओपन है, पैसा आएगा जीवन में, लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे थोड़े ज़्यादा बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो कभी भी आपको धन के रिगार्डिंग ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इंट्यूशंस भी ये देता है, लेकिन दिक्कत बस यही है कि इसमें आपको जो है मेडिटेट अथवा धार्मिकता के अंतर्गत पूजा पाठ या दान धर्म जैसी चीज़ें रेगुलर करना पड़ता है, तब जाकर के सिक्स्थ सेंस जैसी चीज़ों
से लाभ देखने को जीवन में मिलता है। पाम का जो आपका यहाँ पर साइज़ है वो आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, चौड़ाई में भी अच्छा है, जिसके तहत ये हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शा रहा है। फिजिकल मेंटल दोनों तरीके का हार्ड वर्क अपने लाइफ में आप कर सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस या इनके द्वारा ट्रबल नहीं रहेगा। लेकिन बस दिक्कत ये है कि आपका ऊपर का जो जोन है वो डेवलप कम है, नीचे का ज़्यादा है। तो बिजनेस या कोई इंडिपेंडेंट वर्क में या इंडिपेंडेंट प्रकार के किसी भी प्रकार के काम में सफलता बहुत मिलता है, या मन लायक जो काम है उसमें सफलता बहुत मिलता है। ऊपर का जो जोन है वो हमारे खासकर वर्क अर्थात जॉब को, एडमिनिस्ट्रेशन को और प्योर ये वर्क मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रहा है आपके कि ये जितने भी माउंट है ऊपर के वो थोड़े डेवलप्ड सही नहीं है। तो कोई भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है या एक प्रकार से डे टू डे रूटीन जो होता है उसको मेंटेन कर पाना फिर थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। जब जुपिटर माउंट थोड़ा दबा हुआ हो तो फैमिली से दूर रहने के योग जो है बनते हैं, या फैमिली से जो सुख है वो थोड़ा सा कम प्राप्त होता है। लेकिन मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी क्योंकि शुक्र वेल पोजीशन में है आपका। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको एक प्रकार से ईश्वरीय कृपा को भी इंडिकेट करता है। तो कई मर्तबा किसी प्रकार के घटना दुर्घटना से बचते हैं, मेंटर्स या गाइडर लाइफ में अच्छे देखने को मिलते हैं। दूसरा ये कि ये धार्मिक बनाता है, सेंसिटिव पर्सनैलिटी को थोड़ा क्रिएट करता है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव नहीं रहेंगे लेकिन सिंपैथेटिक नेचर आपका रहेगा, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करेंगे। एनिमल लवर, पेट लवर, सोशल वर्कर, ये भी आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर रिस्पॉन्ड एट द एंड मिडिल ऑफ द पाम ठीक कर रहा है, मतलब मिडिल ऑफ द एरिया यहाँ पर ठीक कर रहा है, लेकिन साइड से थोड़ा दबा है। तो फैमिली से थोड़ा अगर एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। शनि की स्थिति पर बात करें तो सैटर्न माउंट थोड़ा कम यहाँ पर जो है विकसित है, थोड़ा दबा हुआ है, तो कार्यों में थोड़ा देरी डेफिनेटली बनता है। सैटर्न हमारा फाइनल रिजल्ट है, हमारा डेस्टिनी है और सेटिस्फेक्शन है। इन तीनों चीज़ों में आपको देरी जरूर आएगा। काम बनते बनते रुकना, कोई भी काम शुरू तो हो जाना, प्रॉपर एंडिंग कर पाने में थोड़ी डिफिकल्टीज आना, ये सेटिस्फेक्शन थोड़ा देरी से मिलना। इसीलिए लक लाइन स्टार्टिंग में बहुत वेल पोजीशन में है और यहाँ पर जब मरकरी लाइन क्रॉस होती है उस पीरियड में अर्निंग लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। तो ये अर्निंग का जो प्रोस्पेक्ट है ये अराउंड 28 एंड 29 के एज में आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और इसी पीरियड में कोई ना कोई आप इंडिपेंडेंट वर्क भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि मरकरी लाइन बिजनेस की ओर थोड़ा ज़्यादा व्यक्ति को फोकस्ड बनाता है, यानी फोकस देता है। लक लाइन सीधे के सीधे माइंड लाइन पर आकर के रुकी है तो बार बार अपने डिसीजन में चेंजेस लेते हुए पाए जाते हैं। और यही रीज़न है कि दूरदर्शिता थोड़ा सा आपको यहाँ रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी माइंड लाइन पर लक लाइन आकर के रुकती है तो अपने खुद के इमीडिएट लिए गए डिसीजंस के कारण लक थोड़ा सा कम होता है। अगर दूरदर्शिता रख निर्णय लेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि उसके बावजूद भी लक लाइन एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उतनी स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर पा रही जितना करना चाहिए, इसलिए काम थोड़ा रुक करके अथवा देरी से भी आपके देखने को मिलते हैं। सैटर्न के ऊपर एक आड़ी रेखा दिख पा रही है आपको, ये आड़ी रेखा आपको थोड़ा इमोशनल नेचर ज़्यादा देगी, इसीलिए थोड़े मूड स्विंग के इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसके तहत इमोशंस और फीलिंग्स में थोड़ा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। सूर्य की स्थिति पर आपका क्रॉस का साइन है, पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होना, अपनों से मिसगाइड या मिसयूज होना, या कहीं ना कहीं डिफेम अपने ही लोगों से मिलना, जॉब के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलना, बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी किसी काम का क्रेडिट ना मिल पाना, जितना वैल्यू सक्सेस मिलना चाहिए उससे हमेशा कम मिलना। ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए होते हैं क्योंकि सूर्य हमारा सक्सेस का एक प्रकार से क्षेत्र है, और जब यहाँ पर क्रॉस का साइन होता है तो हमेशा आपसे कम काबिलियत वाले लोग आपके सामने आगे बढ़ते हुए दिखेंगे और आपको हमेशा कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने जो है वर्क के रिगार्डिंग या सेटिस्फेक्शन या सक्सेस के रिगार्डिंग भी। तो सन रेमेडी परफॉर्म करना ज़रूरी है। अगर जॉब में परस्यू करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, तभी उसमें ग्रोथ इमीडिएट आपको या अच्छे से मिल पाएगा, अदरवाइज वैल्यूज़ इस कंडीशन में थोड़ी कम रहती है। हालांकि सन रेमेडी से ये बिल्कुल सही हो जाता है, और देन आफ्टर काम बहुत फ्लुएंट बनना, नेम रिस्पेक्ट बढ़ना, वैल्यूज़ प्राप्त होना, क्रेडिट मिलना या सेटिस्फेक्शन अपने वर्क के रिगार्डिंग आने लगना, ये सब आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आउटर मार्स से भी एक रेखा आ रही है, ये इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो कि एक प्रकार के वर्कोहॉलिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। डेडिकेशन किसी काम के प्रति अच्छा देखने को मिलता है, और इस कंडीशन में जो करेज है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए जीवन में तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को भी ईजिली हैंडल टेकल करते हुए पाए जाते हैं। और दूसरी जो सन लाइन है वो भी इंडिपेंडेंटली क्रिएट होने लग रही है, लेकिन बस यही है कि सन लाइन जब रुक रुक करके चले तो फोकस बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए बार बार काम में परिवर्तन करने का मन होता है और बार बार ध्यान जो है इस कंडीशन में भटकता है।
इसीलिए कोई काम शुरू अच्छे से हो जा रहा है, एंडिंग प्रॉपर होने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है। मरकरी माउंट पर भी एक से अधिक रेखा होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र पर जितनी ज़्यादा रेखा रहे व्यक्ति का जो लैंग्वेज है उस पर पकड़ उतनी अच्छी होती चली जाती है। तो लैंग्वेज यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होना, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होना, कैलकुलेशन जैसी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा सुधार करता है। अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाता है, इंटेलिजेंसी को स्ट्रॉन्ग करता है, लर्निंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सारे फॉर्मेशन लाइफ में ओवरऑल अच्छे ग्रोथ को और अच्छे खासे पोजीशन लाइफ में अर्जित करने को, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनालिटी होने के योगों को दर्शाता है। हंसमुख, हास्य कवि किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। नीचे की तरफ जो ये रेखा आ रही है ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है। तो अगेन आगे से रहकर जो दूसरों की आप मदद करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि माता पिता के सेवक अच्छे देखने को मिलते हैं। तो घर परिवार में जो है आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सहयोग करते हुए पाए जाते हैं। और वहीं जो आपकी हृदय रेखा है वो एक फ्लुएंट वे में नहीं चल रही है, क्योंकि मल्टीपस लाइन यानी डबल लाइन इसमें एग्जिस्ट कर रही है। यही रीज़न है कि इमोशंस और फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन होते हैं, जिसके कारण कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी एक्सट्रीमली इमोशनल, तो कभी एक्सट्रीमली एग्रेसिव, ये कॉम्बिनेशंस क्रिएट होता है। तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को इस प्रकार से आप एडजस्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर इस कंडीशन में मेडिटेट करते हैं एटलीस्ट या प्राणायाम करते हैं तो बहुत हद तक इमोशंस जैसी चीज़ों पर कंट्रोल होते हुए देखने को मिलता है। हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। रीज़न यही है कि यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन यानी मरकरी लाइन, वो भी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, वो स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रही है और इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रहा है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होता है, लेकिन तब भी जैसे एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग और प्राणायाम जैसी चीज़ें जब करते हैं तो हार्ट लाइन की स्थिति में मजबूती आती है, जिससे इमोशंस कंट्रोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जब इंडिपेंडेंसी आ रही है तब उम्र हो रही है आपकी 18 के बाद से अपने खुद के उद्यम पर अत्यधिक काम करते हुए डिसीजन लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके पहले तक हेल्थ रिगार्डिंग इशू और फैमिली लाइफ इशू, माइनर इशूज और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब देखने को मिल रहा है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी 18 अराउंड एज में ज़्यादा दिख रहा है। फिर माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस नीचे की तरफ आने लग गए, जो खुद के लिए गए डिसीजन से थोड़ा मेंटल टेंशन, प्रेशर को बढ़ाते हैं। अदरवाइज देखेंगे तो इस प्रकार की रेखा को राहु रेखा भी कहते हैं, माइनर राहु लाइन से, जो कि डिज़ायर और इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, बेफिजूल की भागा दौड़ी लाइफ में बढ़ना, जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाना, मेंटल प्रेशर थोड़ा बढ़ना, ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर उम्र 21 से लेकर के अराउंड 26 एंड 7 तक दिख रहा है। उसके बाद जाकर के माइंड लाइन में स्टेबिलिटी आई है और फिर माइंड लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका फिश सिंबल का साइन क्रिएट होता दिख रहा है। तो माइंड लाइन में जब भी फिश सिंबल का साइन देखने को मिलता है तो आप जैसे जहाँ तक रिसर्च जैसे सेक्टर में या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से किसी बात के जड़ तक जाने के ये योग यहाँ पर ये निर्मित करता है। माइंड लाइन पे फिश चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, कहीं ना कहीं आपको डीप थिंकर बनाएगा, जिसके तहत कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने कल्पनाओं में रहना या हर बात के जड़ तक जाना, रिसर्च के माध्यम से इन्वेंशंस करना, ये सारे कॉन्सेप्ट देता है। मेमोरी शार्प बहुत अच्छी देखने को मिलती है, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें याद रहने लगती है डे टू डे वाइज भी, और मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। बहुत मर्तबा आप जैसे जहाँ तक पत्रकारिता में या राइटिंग या पोएट या राइटर्स, ऐसे सारे फील्ड के द्वारा भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए पाए जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई भी काबिलियत है तो उसको डेफिनेटली निखारें, लोगों के सामने लाए, तो और ज़्यादा लाइफ में ग्रेट सक्सेस या अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आगे बढ़ने के प्रति आपको मिलेगा। फिश सिंबल माइंड लाइन पे होना बहुत अच्छे खासे मेंटल स्ट्रेंथ को और क्लेवर एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को, अच्छे अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। स्टडीज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलता है। हाई स्टडी परस्यू करते हुए आप जैसे ज़्यादा तक देखने को मिलते हैं। तो ये फॉर्मेशन आपके पाम में तो बहुत माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली बेस्ट यहाँ देखने को मिला। और लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ जितनी भी हल्की हल्की सी स्ट्रेसेस लाइन आ रही है, ये सब के सब आपके मंगल से इन्फ्लुएंस होकर आ रही है। और मंगल आपको टेम्पररी टेंशन, प्रेशर जो कि फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, आपके खुद के लिए गए डिसीजंस के रिगार्डिंग और एग्रेशन के रिगार्डिंग देता दिख रहा है, जो 25 एंड 6 के एज में दिख रहा है, 28 में एंड 31 एंड 2 में दिख रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद भी लाइफ लाइन को ज़्यादा प्रभावित इन सब प्रकार की रेखा नहीं कर पा रही, सीधे शुक्र की तरफ झुक गया, जो कि लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य का निर्माण करता है। बहुत लंबी आयु इस कंडीशन में अच्छी देखने को मिलती है और जीवन
पूरा का पूरा मक्खन होता है। मक्खन मतलब बहुत स्मूथ लाइफ देखने को मिलती है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल स्ट्रेस वरीज ऐसे रहता नहीं है। आपके जीवन के उपरांत ज़्यादा कोई सहयोगी रेखा नहीं है, लेकिन लाइफ लाइन ही अपने आप में इतनी आपकी स्ट्रांग है कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सहायता की। तो इस प्रकार की लाइफ लाइन लाइफ में तमाम तरह के बेनिफिट्स देती है, तमाम तरह के सुख, सुविधा, समृद्धि और सुख के जितने भी साधन है वो सब देती है। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास की स्थिति भी बहुत सही है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहते हैं। फोकस अपना अगर आप अच्छा कर ले तो हर टारगेट डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। फोकस थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि सन डिस्टर्ब है। शुक्र ऐसा थोड़ा सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा देता है और तमाम तरह के प्लेजर की रिक्वायरमेंट आप 100% अपने लाइफ में कर पाएंगे। ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर भी देता है जिसके तहत अपने सारे शौक अरमान को फुलफिल कर पाएंगे। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाना, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और लग्जरियस लाइफ स्टाइल, ये सब यहाँ शुक्र देता है। यूनिक चॉइसेस देता है, फैशन, ब्यूटी, डिजाइनिंग जैसी चीज़ों के प्रति भी नॉलेज बहुत अच्छा यहाँ पर यह देने वाला रहता है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी इसलिए रहेगी क्योंकि शुक्र मेन कारक होता है वाइफ का या स्पाउस का। इस कंडीशन में स्पाउस अट्रैक्टिव और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी के होते हैं, इसलिए लव, केयर, अट्रैक्शन जैसी चीज़ें बहुत बेहतरीन देखने को मिलती है मैरिड लाइफ में। और बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस इस शुक्र पर है नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा पीसफुल टाइप के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं जिसके तहत लाइफ में हैप्पीनेस या पीस आपके डेफिनेटली मेंटेन रहेगा। ऐसा शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा करा देता है। जहाँ 5 रुपये में काम बन सकता है वहाँ आराम से 50-100 रुपये भी आप खर्च कर देंगे, क्योंकि इस शुक्र को रॉयल्टी बहुत पसंद है। जहाँ बार बार झुकना पड़े, तो ऐसा शुक्र जो है लव, केयर, पीस, इन सारी चीज़ों को सबसे मेनली इंडिकेट करता है। तो कोई कमी दिख नहीं रहा है, बहुत प्रोमिनेंट है ये आपका। तो इस कंडीशन में अगर आप शुक्र के रिगार्डिंग कोई भी काम करते, जैसे बिजनेस हुआ जिसमें चमक धमक होती है, रॉयल्टी बेस्ड कोई काम होता है जिसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारे चीज़ों के रिगार्डिंग बिजनेस करना, क्लॉथ, कैफ़े, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। और यहाँ पर देख पाएंगे कि चंद्र के ऊपर आपका थोड़ा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है ये, क्योंकि चंद्र के ऊपर जब ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं मन एकाग्रचित हो पाना मुश्किल होता है, रेस्टलेसनेस ये देता है, कुछ ना कुछ मन में चलते ही रहता है एक समय पर लगातार कुछ भी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा दे जाती है क्योंकि ओवर थिंक करवा देती हैं। तो इसीलिए आंतरिक रूप से संतुष्टि जल्दी नहीं मिल पाता। जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, तो पीस ये जो है ये आपको इंटरनल फिर देखने को इस कंडीशन में मिलेगा। आउटर तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, इंटरनल भी यहाँ पर फिर शांत अच्छे देखने को मिलेंगे। और यस, मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, तो किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट या बिजनेस करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल, फ्रूटफुल आपके लिए रहने वाला है। और इसी के अंतर्गत मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी पैसा जीवन में अच्छा देता है, रुकता है और उसका सदुपयोग भी होता है। केतु के ऊपर आपका बाइफोर्क का साइन है, तो ये सारे साइन भी ट्रैवलिंग्स को ही इंडिकेट करते हैं। और हल्के हल्के से अब ट्रायंगल के फॉर्मेशन आने लग रहे हैं, यहाँ पर भी एक हो गया, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल या फिश का सिंबल अभी आधा अधूरा है। ये सारे साइन अब इन फ्यूचर अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन आफ्टर आपका प्रॉपर्टी बनने का चांसेस 100% और जन्म स्थान से दूर देखने को मिलेगा। राइट हैंड में आपके लक लाइन के विषय में बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके लक लाइन का जो फॉर्मेशन है स्मूथली रिएक्ट कर रहा है, माइंड लाइन पे आकर के रुका। और उसके कंपैरिजन में सूर्य रेखा आपके हथेली में चल तो रही है लेकिन बहुत रुक रुक करके चल रही है, तो कंटिन्यूटी रख पाना किसी भी काम में डिफिकल्ट यहाँ इस प्रकार की सनलाइन दे देती है। मरकरी लाइन स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है और माइंड लाइन के द्वारा भी एक प्रकार से ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो कि मल्टी मिलियनर बनाता है, इनोवेटिव आइडियाज देता है, इसीलिए मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजी अच्छी होती है। और सैटर्न पर रेखा नहीं पहुंच पा रही, तो सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। इसका रेमेडी हालांकि आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। और आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं। उम्र अराउंड तकरीबन 32 के आसपास में, 31 एंड 2 के एज में सपोर्ट आपको लाइफ में इमीडिएट दूसरों का मिलना बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।